सत्साई बहन जी। सर भैया जय हो, बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। जय हो परमात्मा की। भैया एक शंका बहन को बहुत जबरदस्त पकड़ लिया है। बताओ। हालांकि मैं तो बहुत भैया मेरे भगत जी 3-4 दिन से हमसे कह रहे थे, लेकिन हमको बहुत अंदर से सिको हो रहा है कि आपसे कैसे कहें। लेकिन बिना कहे रह नहीं पाती, क्योंकि हमने ऐसे अनुभव किया है कि मेरे पास ऐसा कोई भी अगर शंका होता है या फिर कोई भी घर में प्रॉब्लम होती है तो आपसे शेयर करने के बाद वो परमात्मा दया बख्श देते हैं उस चीज़ पे। इसलिए मन गवाही नहीं किया कि अंदर से तो ये हो रहा था कि बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। बताओ। हमारे भगत जी को भैया 4-5 दिन से वो हमारे भगत जी कह रहे हैं ना कि मैं दरबार में जा रहा हूँ तो परमात्मा को देख के तो खूब रो रहा हूँ, भक्ति भी उभड़ उभड़ के आ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। लेकिन परमात्मा को भी गाली निकल रहा है, पवन भैया को भी गाली निकल रहा है, भगत लोग को भी निकल रहा है, तुमको भी निकल रहा है, जगत चलते राहगीरों को भी गाली निकल रहा है। अंदर से बहुत गालियां निकल रही है, पता नहीं क्यों। तो हमको डर लगने लगा। हम इनको समझाएं कि ऐसा है कि गाली निकल रही तो निकलने दीजिए, वो मन बकवास कर रहा है आपका आवाज नहीं ना आ रही है, आत्मा से मतलब मन से ना निकल रहा है। तो क्या नहीं, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जैसा आवाज होता रहा है कि हम किसी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसा मतलब इनके साथ क्यों हो रहा है? ये बहुत होपलेस होते जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब कोई दिक्कत मेरे ऊपर ऐसा हो कि हम पूरी तरह भक्ति करना चाहते हैं और हमारे भक्ति में रोड़ा हो रहा है। ये गाली वाला प्रयोग जो है, गाली मतलब जैसे होता है ना कि फेस टू फेस जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो वैसी नहीं गाली आ रही है, वो अंदर से इनको हो रहा है ना कि सामने वाले को गाली दे रहे हैं। समझ गया। तो ऐसा मतलब इसका समाधान करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोड पे भी जा रहे हैं ना तो कहीं भी किसी भी मंदिर को देख रहे हैं या तो किसी भी ऐसी जगह के सामने हो रहा है, सवारी वारी हो रहा है तो उनको भी सामने से हो रहा है, जबकि बात में प्रेम व्यवहार से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको गाली निकल रही है। देखो बहन जी, परमात्मा ने हमें बताया कि इस शरीर में काल भी रहता है और इस शरीर में दयाल भी रहता है। अच्छा भैया। दयाल तो अपना काम भगत की भक्ति को बढ़ाने में करता है, काल उसकी टांग खींचने में रहता है। अच्छा। ठीक है। अब काल तो कुप्रेरणा करेगा, मन में गंदे विचार उत्पन्न करेगा। हाँ। क्योंकि वो गंदा आदमी है, उसको गंदगी खाने से उसको मतलब है। हाँ भैया। गंदे से गंदे काम वो हमसे वो करवाता है। हाँ। ठीक है। और इस विषय को लेके बहन जी, परमात्मा जो है 15-20 दिन से दास के अंदर एक प्रेरणा भी कर रहे थे, क्योंकि ये खाली आपके भगत जी की समस्या नहीं है। अच्छा। वो हाँ, और भी भाई बहन ऐसे हैं जिनके अंदर से ये मन ना चाहते हुए भी अपने गुरुजी के प्रति कुविचार उत्पन्न करवाता है, उनके प्रति जो है गंदे गंदे विचार लेके आता है। जैसे बहुत सारी माता बहनें हैं, तो उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, जबकि वो चाहती नहीं है। वो तो रोती है कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो हमारे बाप हो, हमारे पिता हो, परमात्मा, हमें सब पता है कि आपका तेज पुंज का आपका शरीर है? लेकिन हमारे अंदर ये ऐसे विचार आपके प्रति, ये अश्लील विचार, ये गंदे विचार, जैसे एक पति पत्नी का जो होता है ना, जो मतलब व्यवहार होता है, भैया बिल्कुल वो व्यवहार उस परमात्मा के साथ काल मतलब जो है पैदा कर रहा है कि जैसे भाई मतलब परमात्मा के साथ में मतलब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अच्छा। है ना। तो बहुत सारे मतलब दिनों से दास के अंदर एक विचार उत्पन्न हो रहा था। अच्छा। क्योंकि ये बहन जी ऐसा है कि जब ये भगत इस अपने परमात्मा के प्रति जितना आगे बढ़ने का प्रयास करेगा ना, जी भैया, जितनी श्रद्धा, जितने भाव इस काल को लगेगा कि भाई इस आत्मा के भाव, श्रद्धा, इसकी लगन, इसकी निष्ठा, इसका पतिव्रता भाव अपने गुरुजी में बढ़ता ही जा रहा है। जी भैया। तो उसको टेंशन हो जाती है। अच्छा। और उसके पास और कोई चारा है नहीं, और कोई हथियार है नहीं कि भगत को वो कोई नुकसान पहुंचा दे। अच्छा। तो ये मन रूप में हमारे साथ में रहता है, तो ये मन के माध्यम से, अपने एजेंट के माध्यम से ये शंकाएं पैदा करेगा, कुविचार लेके आएगा, मन में भ्रांतियां पैदा करेगा कि ये भगत किसी न किसी जो है तरीके से अपने अंदर कच्चापन ले आए। अच्छा। और ये भक्ति छोड़ दे। जय हो बंदी छोड़ की। मैं उनसे कह रही थी कि हो सकता है मालिक। हाँ, तो हमने बहन जी ऐसी स्थिति में हमने बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने ये विचार करने की जरूरत है
और साथ में मतलब सावधानियां रखने की जरूरत है कि आगे हमसे काल हकीकत में कोई गलती ना करवा दे। लेकिन खाली विचार लेके आने मात्र से हम परमात्मा के जो है मतलब दोषी नहीं बनते बहन। जी भैया, जी भैया। हम परमात्मा के दोषी नहीं बनते ऐसे, जब तक हम उन चीजों को हकीकत में नहीं कर देंगे। हाँ। अब जैसे नाम दीक्षा लेने से पहले कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, अच्छा। और नाम लेने के बाद उसने शराब छोड़ दी। जी भैया। उसने शराब छोड़ दी, लेकिन काल थोड़े छोड़ेगा पीछा। नहीं। जब जब कभी भी वो शराब के ठेके के नजदीक से गुजरेगा तो मन तो उसको कहेगा कि ले लेना यार, 2-4 घुट, क्या जा रहा है यार, नाम शुद्ध करवा लेना। जगह जगह बहुत सारे नामदान के अंदर खुले हुए हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मन में कुविचार उत्पन्न करेगा, मर्यादा तोड़वाने के काम वो जो है वो करेगा। लेकिन भगत ने जाके शराब को पीना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। हाँ। मन में विचार आ रहे हैं, विचार आने मात्र से मर्यादा खंडित नहीं होती, परमात्मा नाराज नहीं होता। क्योंकि मालिक को तो इस बात का पता है बहन जी कि काल तो अपना काम ये करेगा ही करेगा। अच्छा। काल के पास और तो कोई जोर है नहीं, हाँ भैया। है कि नहीं। वो तो केवल उसका तो यही एकमात्र हथियार है। तो खाली सोचने मात्र से ना हमसे परमात्मा नाराज होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से नहीं सोचना। अगर काल की तरफ से अगर विचार आ रहे हैं हमारे ना चाहते हुए भी, तो उसमें हम दोषी नहीं है बहन जी। और ये भगत को विचार करना चाहिए कि हम इस भक्ति की मतलब अगली सीढ़ी पे चढ़ने जा रहे हैं, लेकिन काल नहीं चाहता कि हम इस सीढ़ी पे हम चढ़ें। और जिस भगत की जो भक्ति है अपने गुरुजी के प्रति जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, उन सब के मन में ये काल इस प्रकार से खरपतवार पैदा करता जाएगा। तो किसी का नंबर पहले आ जाएगा, किसी का नंबर बाद में आ जाएगा। बाद में आएगा। तो हमने इनसे कहा कि आपको तो इतनी अच्छे से परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, भोग लगाते समय परमात्मा आपको दिख रहे हैं कि भंडारा खा रहे हैं, आप सो रहे हैं तो सुबह 4 बजे भोर में आपको दर्शन दे रहे हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे आपको दर्शन मिल रहे हैं, तो ये कैसे ये चीज हो रहा है। तो मालिक तो अंतर्यामी है ना, परमात्मा को तो पता है कि मन मेरे भगत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए भगत को हिम्मत देने के लिए परमात्मा भी उतनी लीला करता है साथ में। अब बहन जी नाम लेते ही कोई राजा हरिश्चंद्र तो कोई बन नहीं जाता है। अब नाम लेने के बाद जैसे कोई जवान भगत है, तो बहन जी कोई कोई अगर अगर बाजार में कोई सुंदर लड़की देखेगा, कोई जवान लड़की देखेगा, तो मन तो है ही बहन जी हमारे अंदर है। तो एक बार तो उसको देखेगा तो हो सकता है भाई 2-4-5 सेकंड के लिए उसके मन में ऐसे कोई विचार आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर क्या होता है पता है, जैसे ही मन में काल वो कुविचार करता है, तुरंत ही हमें परमात्मा का विधान याद आ जाता है कि भैया पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। तो परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान ठोक ठोक के दिन रात जाग के इसीलिए तो दिया है कि जिस समय काल मेरे भगत को इन घटिया से घटिया तरीकों से भी तोड़ने का प्रयास जब करेगा, उस समय मेरा ये तत्व ज्ञानी तो दीवार बन के सामने खड़ा होगा, दीवार बन के सामने खड़ा होगा। तो ये ज्ञान भगवान ने हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिया है। तो इन परिस्थितियों में चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो, उसको निराश होने की जरूरत नहीं, उसको हताश होने की जरूरत नहीं। उसको ये नहीं सोचना कि मेरी कोई मर्यादा टूट गई है, या मेरे से कोई गलती हो गई है, या परमात्मा मेरे से नाराज हो गए। नहीं, परमात्मा आपसे बहुत खुश है, इसीलिए तो काल आपके पीछे लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आपने और अधिक ज्ञान को आधार बनाना है, अपने गुरुदेव को बारंबार दंडवत जो है प्रणाम करना है, मालिक से हिम्मत मांगनी है कि परमात्मा मैं तो आपकी आश्रित हूँ, परमात्मा मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती मेरा जीवन मेरा मरण आपके हाथ में है मालिक, मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगा, बाकी मालिक आप संभाल के रखना। जी भैया, जी भैया। हालांकि परसों ये तो 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है इनके साथ, तो कल परसों ये दरबार में इसी तरह आरती करके निकले। अब क्या है बहन जी, अब कलयुग में सतयुग आने वाला है, तो काल का यहाँ से जाने का समय है अब। तो कहते हैं ना कि भाई दीपक जब बुझता है तो एक बार मतलब कि फड़फड़ाता है जोर से। अच्छा। तो ये काल जो है जाते जाते अपना सारे दाव खेलेगा एक बार कि जैसे तैसे तोड़ लूं। चलिए भैया, जय। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हमें भगवान ने ये ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम इस मन की बकवादों का सामना कर सकें। अब मन ही अगर चुपचाप बैठ जाएगा तो फिर हम क्या धक्के खाने बैठे हैं, फिर तो हम सतलोक न चले जाते। बिल्कुल भैया, जय जय। जो जितना इस परमात्मा के प्रति आगे बढ़ेगा, काल उतना टांग खींचने का वो करेगा। भगत जी से हमने बोली भैया कि आप ही बात कर लीजिए, तो बोले ना हमको डर लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी में। ना डरने की कोई बात नहीं है, डरने हम तो सब भाई बहन है आपस में, डरने की कोई बात नहीं। और देखो भगत जी, हम अपनी कमजोरी बताएंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा भाई। अगर मरीज अगर डॉक्टर के पास जाके अगर अपने रोग को छुपाएगा तो डॉक्टर क्या खा के इलाज करेगा। जी भैया, जी भैया। तो चाहे भगवान हो चाहे अपना भगत भाई हो, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मतलब खुल के बोलनी चाहिए।
तो अंदर अंदर लेते लेते हमसे कई बार कहे, हमने कहा कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है मन बकवास कर रहा हो, ये परमात्मा मन की बकवासें हैं बहन जी। दास इस पे खुल के वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने आपसे बात करवा दी, दास ये रिकॉर्डिंग डाल देगा। ये इतना घटिया है, ये मन इतना घटिया, इतना नीच है। परमात्मा ने सब कुछ इसके विषय में समझा रखा है। और वर्तमान में तो बहन जी इसको पता है कि आत्माएं जाएंगे सतलोक, वो सबका बाप इस धरती पे आया हुआ है। तो ऐसे ऐसी गंदे विचार मन में पैदा करेगा, जैसे आप भाई, जैसे आप मतलब बहन है, हाँ तो भैया। आपके मन में ये यहाँ तक भी गंदे विचार पैदा कर सकता है, आपके अंदर ऐसे कुविचार पैदा कर सकता है, ऐसे विचार आने लग जाएंगे कि जैसे गुरुजी और हम एक ही खाट पे सोते हैं और मतलब पत्नी पत्नी व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इतने घटिया विचार भी ये पैदा कर देगा अपने गुरुजी के प्रति, क्योंकि इसके तो सबसे बड़े दुश्मन कौन है? संत रामपाल जी। हाँ हाँ। तो ये तो हर प्रकार से अपना मतलब दाव खेलेगा ना बहन जी। जी भैया जी। लेकिन हमारे मन में यदि यदि हमारी आत्मा में यदि ऐसे कोई विचार नहीं है और ना हम चाहते हैं, बल्कि हमें तो उल्टा मतलब दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो ये समझ लेना कि ना आपकी कोई मर्यादा खंडित है, ना आपसे कोई परमात्मा दुखी है। ये काल की बकवास है। और हाँ काल की बकवास को केवल भक्ति की खुराक खा के ही मतलब जो है हाँ। मतलब उसको जीता जीता जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब तो ऐसे भैया। समय में हमने अपने भगवान की ओर अधिक मतलब नजदीक आने का प्रयास करना है। समय पे अपने पांचों यज्ञ जो है वो पूरे करने हैं। अब देखो बहन, ये वर्तमान में क्यों हो रहा है? आज से पहले क्यों नहीं आ रहे थे विचार? हाँ 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 और भैया। क्यों परमात्मा ने वर्तमान में ये शंका समाधान के ऊपर वीडियो फिर से बनवाए हैं? ताकि भक्तों को दोबारा से एक बार मतलब रिवीजन कर दिया जाए कि अब ये शंका समाधान के जो वीडियो बन रहे हैं जी और भैया। इनमें जो जो बातें बताई जा रही हैं, प्रत्येक बात पे या तो अपने जीवन में जो है मतलब लागू जो है कर लेना, अमल कर लेना, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर काल का दाव लग गया तो। जी अब अगर भैया। 5 बजे उठ के आरती करनी है तो करनी है। आरती अगर हमने मतलब जो है भक्ति बोध से करनी है तो करनी है। अगर हमने पांचों यज्ञ करने हैं, रोज रोज अपने दीपक में अगर घी डालना है तो डालना है। दंडोत जी परमात्मा को 8 अंगों से निष्काम भाव से करना है तो करना है। 1 घंटे का सत्संग रोज बैठ के अपने बच्चों के साथ में ध्यान से सुनना है तो सुनना है। अब वो खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना वाला बहन जी वो समय गया। हाँ 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 हाँ। अब भगवान को सबसे आगे रखना पड़ेगा, भगवान के काम को सबसे आगे रखना पड़ेगा। अब खाते पीते आरती नहीं चलेगी, नहाते धोते मंत्र नहीं चलेंगे अब, नहीं तो काल दाव लगाएगा, क्योंकि समय बहुत भयंकर आ रहा है अब आगे। हाँ हाँ हाँ। जी भैया। इसकी वजह से ना परमात्मा ने कल इनको प्रेरणा की थी दोपहर में। अरे जब नित्य नियम हम लोग कर रहे थे ना सब लोग दरबार में, तो ये दरबार में नित्य नियम करते करते इनको अंदर से ये हुआ कि परमात्मा बोल रहे हैं कि बेटा ये तो सिर्फ ध्यान दे, ये मन है ये बकवास कर रहा है, कि ये ध्यान मत दे। तो ये उतना गौर नहीं किए। फिर ये आकर बाहर रोने लगे। तो बाहर रोने लगे, हमसे कहने लगे। तो फिर उसी समय में हिम्मत बनी कि मैं भैया को फोन लगाए। देखो फिर अंदर से को हो रहा था कि कैसे कहे, क्या सोचेंगे भैया कि नहीं, देखो कितने अच्छे हम लोग भगत सोच रहे थे, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो अंदर से शर्मिंदगी मुझसे लेकिन रह नहीं गया। आज फिर रो रहे थे बैठकर, तो कहे कि हमारा मन बहन जी ये समस्या बहुत सारों की है। और ये समस्या ध्यान रखना केवल सत्सेवकों के साथ साथ ही होगी, बाकी मैनेजमेंट वालों के साथ में नहीं होगी। क्योंकि वो तो पहले से भगवान से दूर है। काल ने उनको पहले भगवान से उनको कोसों दूर कर रखा है। जी भैया। ये सत्सेवकों पे अब ज्यादा जोर चलाएगा, क्योंकि इसको पता है कि यही बचे हुए बस थोड़े बहुत। अच्छा। वो हमारे पीछे लगेगा वो किसी न किसी तरीके से। चलिए दया मालिक की भैया हिम्मत मिल गई, दिलता हो तो गया। हर परिस्थिति में अपने भगवान को साथ में रख के भगवान से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा चाहे शरीर छूटे चाहे रहे, जो मर्जी हो जाए भगवान, हाँ हम अपनी तरफ से तो पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और बाकी मालिक मेरा कोई अगर वो कर्म ही फूटा हुआ तो भगवान फिर मेरा भी क्या जोर चले। जी भैया। तो फिर परमात्मा फिर ऐसे भगत को फिर टूटने नहीं देता जो भगवान पे छोड़ देता है। एकदम एकदम सही सही बोला। ठीक है ना? बाकी ये ऑडियो में डाल दूंगा, भगत जी भी सुन लेंगे, बाकी और भाई बहनों तक भी मैं भेज दूंगा, है ना? ठीक ठीक। दया भैया हाँ, मालिक की। सत साई बहन। लोड को नहीं लड़के।